हमारे भीतर क्या है? अभिमान। और जब तक ये अभिमान है तब तक भगवान बंधन में नहीं बन सकते। इसलिए हमें क्या मिटाना पड़ेगा अपने अंदर से? जोर से, जोर से अभिमान। आप में से कितने लोगों को अभिमान है? हाथ उठाओ। है तो हाथ उठाओ। बात करने का नहीं कहा हमने। आपके अंदर अभिमान है? नहीं? वाह, आपके अंदर लो नहीं अभिमान है? मैया आप लोगों के अंदर, पीछे वाली मैया, अभिमान है आपके अंदर या नहीं? नहीं? अच्छा है, नहीं होना चाहिए अभिमान। क्या है समझो इसको। आज किसी के पास 2 पैसे आ जाते हैं, जरा सी गाड़ी बंगला आ जाए तो आदमी ऐसे ऐसे चलने लग जाता है। वो ये नहीं सोचता कि ये सब आज है कल रहेगा, इसकी गारंटी नहीं। झूठा अभिमान करता है जीव। बताओ, रावण का अभिमान टिका? जब रावण जैसेों का अभिमान ना चला मेरी मां, तो आपका और हमारा चलेगा? इसलिए अभिमान का त्याग कर दो और भूल जाओ कि मैं कुछ हूं, मेरा कुछ है। ना मैं कुछ हूं ना मेरा कुछ है, मैं भगवान का हूं। अच्छा बताओ, इस संसार में आपकी और हमारी हैसियत कितनी है? कितनी है? आपकी क्या औकात है? क्या हो आप? दिल्ली में जो सबसे बड़ा आदमी होगा, जो भी होगा मुझे नहीं पता, बताओ उस धनवान की भी क्या हैसियत है? क्या है वो आदमी अपने आप में, और आप क्या हो? धन की इतनी अकड़ क्या करते हो साहब? ये कागज के टुकड़े जब मरोगे तो तुम्हारे संग ना जाएंगे। अभिमान किसका? अभिमान करना 1 नंबर की मूर्खता। सादगी में आनंद है साहब, अभिमान में नहीं। हम भूल जाते हैं अपनी औकात। हमें लगता है हम कर रहे हैं, हमें लगता हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया। बताओ हमने क्या किया? हम कौन हैं? हम क्या करने वाले हैं? हम कुछ भी तो नहीं है, हमारी हैसियत कुछ भी तो नहीं है, लेकिन अकड़ बराबर है। देखो हमारा सारा काम कौन करता है? बताओ करता कौन है? आप या भगवान? जो हो रहा है वो आप कर रहे हैं या भगवान? जो होगा वो आप करेंगे या भगवान? आप क्या करते हैं? आप और हम नाचने वाले हैं, नचाने वाला जैसे नचाएंगे वैसे नाचेंगे, सबही नचावत राम गोसाई। तो अभिमान किसका करना है? इसलिए एक कुत्ता बैलगाड़ी के नीचे नीचे जा रहा था। एक बैलगाड़ी छकड़ा जा रहा था, तो कुत्ता भी नीचे नीचे दोनों बैलों के सेंटर में बीच में चल रहा था नीचे। एक गधा बगल से गुजरा, तो गधे ने कुत्ते से पूछा, कहो कुत्ते राम कैसे हो? कैसे हो? तो गधे ने कहा, कुत्ता तुम कैसे हो? तो कुत्ते ने कहा, मैं तो मजे में हूं, पर अभी जिम्मेदारी ज्यादा है। क्या जिम्मेदारी है? कुत्ते ने कहा, ये गाड़ी मैं चला रहा हूं, इसकी जिम्मेदारी है। गधे ने कहा, कर दी ना। अरे गाड़ी तुम नहीं चला रहे हो, गाड़ी ये बैल चला रहे हैं। कुत्ता बोला, कर दी ना गधों वाली बात। अरे गाड़ी हम चला रहे हैं, ये बैल हमारे बॉडीगार्ड। गधा बोला, अच्छा गाड़ी तुम चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका तो गाड़ी, अकस्मात गाड़ी भी रुक गई। गधा बोला चलो,
तो कुत्ता चला तो गाड़ी भी संयोगवश चल पड़ी। अब सवाल आपसे, गाड़ी कौन चला रहा था? गधा, गाड़ी कुत्ता चला रहा था या बैल? जोर से। पर ये कुत्ता कह रहा है हम चला रहे। गाड़ी कौन चला रहा था? बैल। और कुत्ता क्या कह रहा है? हम चला रहे हैं। ये झूठ बोल रहा है कि नहीं? बताओ वो कुत्ता कौन? सबकी गाड़ी भगवान चलाते हैं, हम उस कुत्ते की तरह झूठी छाती पीटते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। अरे आप कुछ भी नहीं करते। आप, कई लोग कहते हैं हम नहीं होंगे तो तुम्हारा क्या होगा, हमारे घर का क्या होगा। साहब सब कुछ होगा, तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम देख लो जाके। किसी के बिना किसी का कोई काम रुका है? हम लोग केवल उस कुत्ते की तरह झूठी छाती पीटते, हमने किया, हम ना होते तो तुम्हारा क्या होता, हमने तुम्हें बचाया, हम ना होते तो ये ना होता। ना, भगवान ने तुमसे ये काम करवाया इसलिए तुम कर पाए, वरना तुमसे ना तो किसी और से। भगवान तो अपना काम करा लेते हैं किसी से, तुम्हें निमित्त बनाया और तुम्हें क्या लगा? मैंने किया। तुम्हें क्या लगा? मैंने किया। हमारी औकात उस कुत्ते से ज्यादा। इसलिए कई लोग कहते हैं हमारे बाद क्या होगा महाराज, हमारे बाद क्या होगा, सब अच्छा होगा, तुम जाओ, तुम्हारे बाद सब बढ़िया होगा। तुम्हारे बाप दादे भी यही कहते कहते मरे हैं, हमारे बाद क्या होगा, सब बढ़िया चल रहा कि नहीं? लो, उन्हें यही लग रहा था हमारे बाद क्या होगा, क्या होगा। मरो तुम आराम से, सब बढ़िया होगा। यहां किसी के बिना किसी का काम रुका है? फिर ये अभिमान क्यों कि मेरे बिना क्या होगा? तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने। ये संसार तुम चला रहे हो कि भगवान? तुम तो आनंद से भगवान का चिंतन करो। तुम्हारी और हमारी औकात क्या है, हैसियत कितनी है? आप लोग ना अपनी औकात भूल जाते हैं, इसलिए अभिमान आ जाता है। बताओ आपकी औकात क्या है? आज हम इस बारे में जरा सी चर्चा कर लेते हैं। आदमी बड़ी बड़ी बातें, बड़ा बड़ा अभिमान, जरा सा पैसा आ जाए आदमी को ना, आदमी के पास, तो आदमी सीधे नहीं चलता, उड़ने लग जाता है। हाँ या ना? एक बात बताओ, जब अभिमान आए आपको ना, तो मेरी एक बात याद रखिएगा। आप आज महंगे से महंगे गद्दे में सोते होंगे, महंगी से महंगी थाली में खाते होंगे, महंगी से महंगी गाड़ी में चलते होंगे और महंगे से महंगे घर में रहते होंगे। लेकिन एक दिन जब प्राण निकलेंगे आपके और हमारे, तो हम कोई महंगी गाड़ी और महंगे बंगले से नहीं, एक सामान्य लकड़ी की नसैनी तैयार की जाएगी। उस लकड़ी की नसैनी में आपको और हमें कस के बांध दिया जाएगा। 4 लोग उठाएंगे, शमशान ले जाएंगे और जला देंगे। और जलने के बाद क्या बचेगी? तुम्हारी और हमारी राख। तो तुम्हारी और हमारी औकात क्या है? आज का इंसान कल की राख है। मुट्ठी भर राख बन के हवा में उड़ जाओगे, पता नहीं लगेगा कहां चले गए उड़कर। 50 रुपए के घड़े में तुम्हारी पूरी राख आ जाएगी, हाँ या ना? अच्छा, किस किस की राख घड़े में आ जाएगी? अरे सबकी। सही, 50 रुपए का। मैंने घड़े का रेट भी पूछ लिया ताकि आपको बता सकूं। 50 रुपए का घड़ा, उस घड़े में अपनी पूरी राख आ जाएगी। लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं, लोग कहेंगे फूल जा रहे हैं। अभी आप जाते हो, लोग कहते हैं फलाने जा रहे हैं। वो दिन दूर नहीं जब लोग कहेंगे अस्थियां जा रही हैं। आज का इंसान कल का फूल है, कल की अस्थियां हैं। मुट्ठी भर राख हो गए तुम्हारे दादा परदादा, और मुट्ठी भर राख बन जाओगे तुम। अब ये अभिमान है किसका, ये बताओ? ये अकड़ है किसकी? ये घमंड किसका है? ये बड़ी बड़ी डींगे, बड़ी बड़ी बातें किसकी हैं? किस बात की?
रावण की लंका सोने की थी, तुम्हारे घर तो माटी के हैं। लंका के रावण का अभिमान नहीं चला तो माटी के घर में रहने वाले लोगों का अभिमान चलेगा। इसलिए आज ही अपने अभिमान में आग लगा दो और जला दो अपने अभिमान को, और भगवान के बनकर रहा करो। मैं गोविंद का हूं, मैं ईश्वर का हूं। ये शरीर ना, इस शरीर का घमंड, ये शरीर, ये अकड़ साहब एक दिन राख में तब्दील हो जाएगा ये शरीर। इसलिए इंसान बनो, भगवान के बनकर सामान्य। भगवान करे आपके पास बहुत पैसा हो, पैसा बहुत हो, पर अभिमान ना हो। अभिमान आपको हैवान बना देता है। दुर्योधन को क्या था? बोलो, अभिमान। दुर्योधन को अभिमान था, उस अभिमान ने उससे जुआ खिलवाया, उस अभिमान ने पांडवों को वनवास भेजा, उस अभिमान ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की। मैं पावरफुल हूं, पद का अभिमान। किसका अभिमान था दुर्योधन को? मैं राजा का बेटा हूं, मेरी बात मानी जाएगी, उतार दो इसके कपड़े। लो भैया, कपड़े उतारने चला था द्रौपदी के, सर्वनाश हो गया, उसके अभिमान ने सर्वनाश कर दिया। ये तुम्हारी अकड़, ये तुम्हारा घमंड कुछ महीनों का, कुछ वर्षों का हो सकता है, सदा का नहीं हो सकता। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा। जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। समय किसका रहा बताओ? राज राजे रहे, ना वो रानी रही, ना बुढ़ापा रहा, ना जवानी रही। तुम्हारी जवानी सदा ना रहेगी, तुम्हारा बुढ़ापा सदा ना रहेगा, तुम्हारी गरीबी सदा ना रहेगी, और तुम्हारी अमीरी सदा ना रहेगी। सदा कोई है तो केवल भगवान सदा है, सदा से वही है। इसलिए उस परमात्मा की शरण में इंसान बनकर जाओ, अभिमानी बनकर नहीं, सरल बनकर, सहज बनकर। अभिमान के कपड़े उतार के बाहर रख दो, प्रेम के कपड़े पहन लो। भक्ति के चश्मे से ईश्वर को देखो, श्रद्धा के चश्मे से देखो, ईश्वर का अनुभव करो, अनुभूति करो कण कण में। अभिमान के पहाड़ से उतर जाओ साहब, उतर जाओ। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, ये अभिमान ने कितनों को मिट्टी में मिला दिया। उतर जाओ, वक्त है। तो आज से कितने लोग अभिमान नहीं करेंगे? अभिमान क्या है? आपके कितने बेटे हैं? आप अपने घर में रहते हो या किराए के घर में? जो आप घर है वो आपका खुद का है या किराए से? जोर से बोलो मेरी मां। आप ये कहते हो कि ये बेटा मेरा है, ये भी तो एक अभिमान है कि मैं इसका बाप हूं, मैं इसकी मां हूं, ये भी तो अभिमान है। ये घर मेरा है, ये भी तो अभिमान है। यदि आपको अभिमान छोड़ना है तो आपको अपने शब्दों को बदलना पड़ेगा, अपनी भाषा बदलनी पड़ेगी। कैसे? ये घर मेरा नहीं, हम तो ईश्वर के घर में किराए से रहते हैं, हम कन्हैया के किराएदार हैं। ये बच्चे हमारे नहीं हैं, ये तो भगवान के। ये परिवार ईश्वर का, ये दुकान, ये व्यापार, ये सब ईश्वर की। एक सेठ था, एक सच्ची घटना सुना रहा हूं। एक सेठ था, एक आदमी था, उसने एक फैक्ट्री लगाई, बैंक से कर्जा लिया, लोन लिया 8-10 करोड़ रुपए, और एक छोटी सी फैक्ट्री स्टार्ट की। ये बात बहुत पुरानी है पर सच्ची घटना। उस आदमी ने करोड़ों रुपए बैंक से लोन लेकर एक फैक्ट्री लगाई। दुर्भाग्य से उसकी फैक्ट्री नहीं चली। जितने वर्कर थे उनको महीने का पैसा देने के लिए उसके पास पैसा नहीं था, उनकी महीने का तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं थे। बहुत परेशान हो गया, उसको लगा अब आत्महत्या कर लूं, इतना नुकसान हो गया। तो उसको लगा जब मरना ही है तो एक बार अपने गुरुजी से मिलने चलूं। वो गुरुजी के पास गया, गुरुजी मैं मरना चाहता हूं। गुरुजी ने समझाया, बेटा मरना समस्या का समाधान नहीं है, तू बता तेरी समस्या क्या है। उसने कहा, गुरुजी मैंने सारी संपत्ति गिरवी रखकर कर्जा लिया है और नुकसान हो गया। अब मैं घर का रहा ना घाट का रहा, अब कुछ नहीं बचा मेरे पास। गुरुजी ने कहा,
ये बता, ये फैक्ट्री किसकी है? बोला मेरी, मैंने लगाई है। गुरुजी ने कहा इसलिए तेरी फैक्ट्री नहीं चल रही है। तू मेरी बात मानेगा? हाँ हाँ मानूंगा। गुरुजी ने कहा बेटा, गुरुजी ने उन्हें छोटे से गोपाल जी दिए और गोपाल जी देकर कहा बेटा जा, आज से तू अपनी फैक्ट्री का मालिक कन्हैया को बना देना, भगवान को बनाना और इनका नौकर बनकर तू इनके नीचे काम करना, जा। उसने एक छोटी सी जगह पर भगवान को पधराया, पूजा पाठ की और अपना रजिस्टर भगवान के कदमों में रखा, हाजिरी भरी और काम स्टार्ट किया, ये सोच करके अब ये फैक्ट्री भगवान की है और मैं भगवान का नौकर हूं। इस भाव से उसने स्टार्ट किया। धीरे धीरे उसे काम मिलने लगा, उसकी रफ्तार बढ़ गई और उसने उस फैक्ट्री जो डूब रहा था, कंगाल हो गया, उसकी फैक्ट्री ने उसका सारा कर्जा चुकाया और उसने ऐसी 15 फैक्ट्रियां बनाई, पर हर फैक्ट्री का मालिक कन्हैया को बनाया, खुद नौकर बन के काम कर। उसने अपने आप का, उसने क्या कर लिया? उसने अपना अभिमान हटा लिया। उसने क्या हटा लिया? कि मैं इसका मालिक हूं, यदि मैं मालिक हूं तो नुकसान भी मुझे होगा और लाभ भी मुझे होगा। यदि भगवान इसके मालिक होंगे तो लाभ भी भगवान का और हानि भी भगवान की। हम लाभ से हानि से दोनों से बचे। करना तुम्हें ही है, जरा सा भाव बदलना। ये मेरा नहीं है, ये अब किसका है? ये भगवान का है। भगवान का है ये कह दो। हाँ तुम, ये परिवार ईश्वर का, व्यापार ईश्वर का, यहां तक कि ये शरीर किसका? समर्पण। भगवान के चरणों में क्या करना चाहिए? मेरी मां, क्या करना चाहिए? समर्पण करना चाहिए। तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। हाँ, भगवान उसे मिले हैं जिसने अपने अभिमान को छोड़ा है, जिसने अपने अभिमान को त्यागा है। दोनों हाथ जोड़ के मेरे संग सभी लोग बोलिए। हाथ जोड़ लो, सब लोग हाथ जोड़ो, रीढ़ की हड्डी सीधी करो और मेरे साथ बोलो, आंख बंद करो सभी लोग, और समर्पण करो भगवान के चरणों में। बोलो, हे श्रीमन नारायण, हम आपके श्री चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। हे नाथ, हम पापी हैं, हम अधम हैं, हम नीच हैं, हम दुष्ट हैं, हम जैसे हैं हे प्रभु हम आपके हैं। हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे श्रीमन नारायण, हे गोविंद, हे रघुनंदन, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। हे प्रभु, हमें ना ठुकराइए, हमें स्वीकार कीजिए। हम करोड़ों जन्मों के पापी हैं, जैसे हैं हे प्रभु हम आपके हैं। हम पर दया कीजिए, हम पर करुणा कीजिए, हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हे श्री कृष्ण, हे मेरे राम, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे प्रभु, आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो। हे प्रभु, आप ही हमारे सब कुछ हो, हमें स्वीकार कीजिए। हम आपकी शरण में हैं। हे नाथ, हमें ना बिसारिए, हमें ना भुलाइए, हमें भी स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हमें स्वीकार कीजिए।
ऐसी प्रार्थना आप रोज करो भगवान से। जब आप रोज कहोगे हे प्रभु हम पापी हैं, अधम हैं, नीचे हैं, जैसे हैं आपके, ये सब कुछ आपका है। हे प्रभु मेरे अंदर कभी अभिमान ना आए कि मैं कुछ हूं, मेरा कुछ है। मेरा तो केवल, मेरे तो कन्हैया आप ही हो। मेरा तो आपके सिवा इस धरती पर कुछ नहीं है, कोई नहीं है। एक गोविंद के सिवा एक मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। ये अभिमान त्याग दो। जब आप सरल हो जाओगे, सहज हो जाओगे ना, तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, गाय अपने बछड़े को जन्म देते ही चाटती है, बताओ क्यों चाटती है? मैया बताओ क्यों चाटती है गाय? गाय अपने बछड़े को क्यों चाटती है? क्योंकि बछड़ा गंदगी से भीगा होता है। फिर माँ क्या करती है गौ माताओं से? अच्छा क्या बछड़ा अपने आप को शुद्ध कर सकता है? उसे गाय ही शुद्ध कर सकती है। उसी तरह हमारे भीतर भी करोड़ों जन्मों के पाप की गंदगी जमी है, और ये पाप कोई मिटा सकता है तो जैसे बछड़े की गंदगी गाय ही दूर कर सकती है, हमारी गंदगी भगवान ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। इसलिए भगवान से कहो कि हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए और हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। भगवान को मैया ने, जब भगवान ने कृपा की तो ऊखल से बांध दिया और भगवान बंध गए। ऊखल को टेढ़ा किया। नंद आंगन में दो वृक्ष लगे थे, नलकूप, यमलार्जुन के वृक्ष, दोनों के बीच से भगवान गए। दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे। दो पुरुष निकले, ये कुबेर पुत्र थे। श्राप के कारण ये वृक्ष बन गए और आज भगवान की स्तुति कर रहे हैं। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। भगवान मेरी वाणी सदा आपका गुणगान करती रहे, ऐसा यमलार्जुन ने प्रार्थना की और भगवान ने कृपा की। एक सुखिया नाम की माँ थी, फल बेचा करती थी पूरे गांव में। आज नंद महल में वो फल बेचने के लिए आई। बड़ी गरीब थी, कोई आज उसके फल बिके नहीं, तो नंद महल में जाकर आवाज लगाई दरवाजे पर, अरे यशोदा, ओ मैया, लाला के लिए फल लोगी? हाँ हाँ। अब भगवान घर में कोई था नहीं, भगवान निकल के आए, मैया हाँ हाँ मुझे फल दे दो। मैया ने कहा लाला ये फल तुम ले लो। मैया मैं फल तो लूंगा, परंतु आप मुझे दे दो फल। मैया बोली बेटा फल लोगे तो मूल्य लगेगा, मोल देना पड़ेगा, मोल चुकाना पड़ेगा। कन्हैया बोले माँ, मेरी माँ तो हमसे कोई मूल्य लेती नहीं, मक्खन खवाती है, दूध पिलाती है, तुम कैसी माँ हो, मोल मांग रही हो? तो सुखिया माँ ने कहा तेरी माँ जब तुझे दूध पिलाती है, कुछ देती है, तो क्या मूल्य लेती है? कन्हैया बोले कुछ नहीं, मैं जाता हूँ माँ की गोद में बैठ जाता हूँ तो माँ मुझे माखन भी खवाती है, दूध भी पिलाती है। यदि मैं तुम्हारी गोद में बैठ जाऊंगा तो तुम मुझे फल दोगी? वो मैया बोली ना बेटा, मेरी गोद में ना बैठना, हमें छूना मत, हम अछूत हैं, हमें ना छूना। भगवान ने कहा माँ ये अछूत क्या होता है? माँ ने कहा बेटा हम गरीब हैं, हमें कोई छूता नहीं है। कन्हैया बोले माँ लोग भले तुम्हें अछूत कहते हो, लोग भले तुम्हें ना छूते हो, पर मेरी नजर में तो कोई अछूत नहीं है। जाकर भगवान गोद में बैठ गए और माँ के हाथ से फल खाने लगे। भर भर के फल दिया माँ ने, और भगवान थोड़ा सा अनाज लेकर आए, पर रास्ते में पूरा उनके हाथ से गिर गया, खाली हाथ झड़ा दिया। अच्छा ये बताओ, आज हमारे सनातन धर्म में ये कहा जाता है ये अछूत है, ये ऊंचा है, ये नीचा है। अच्छा बताओ, ये ऊंच नीच, ये छुआछूत, ये होना सही है कि गलत है? बोलो।
अच्छा, ये छुआछूत और ऊंच नीच की परंपरा किसने शुरू की? भगवान ने या इंसानों ने? वेद पुराणों ने या इंसानों ने? हमारे वेदों में, पुराणों में, हमारे शास्त्रों में कहीं भी ऊंच नीच और छुआछूत की बात नहीं है। हमारे यहां इंसानियत की बात है। भगवान राम निषाद राज को गले लगाते हैं। निषाद राज कौन है? आज की भाषा में कहें तो दलित है। आज की भाषा में गले लगाया ना राम जी ने निषाद जी को। माता शबरी कौन है? आज की भाषा में दलित है, गले लगाया, बेर खाई। जब भगवान भेद नहीं करते, जब भगवान के भीतर कोई भेदभाव नहीं, तो इंसान हम और आप क्यों ऊंच नीच का भेद पालते हैं भाई? हम कौन होते हैं ये भेद करने वाले कि तुम बड़े हो, तुम छोटे हो? इंसान। अच्छा बताओ, मैं सबसे प्यार करूं तो मैं प्यार करने सही है, या मैं सबसे नफरत करूं कि तुम बड़े हो, तुमसे प्यार करूंगा, तुम छोटे हो, तुमसे द्वेष करूंगा? क्या सही है? सबसे प्रेम करना सही है या सबसे नफरत करना? जोर से। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं मेरी मां, सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम हो। नफरत, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, ऊंच नीच, कोई किसी से ये भेद ना हो। अब देखो, आप कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं? 6। आप कितने भाई हैं? 1। आप कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं दादाजी? दादाजी से पूछो, कितने भाई हैं आप? 3। आप कितने भाई हैं? 5। आज के बाद आप लोग, जब आपसे कोई पूछे आप कितने भाई हो, तो आप ये मत बताया करो कि हम 1, 2, 5, 6 भाई हैं। नहीं, हम कितने भाई हैं? हम टोटल 4 भाई हैं, सब लोग। और वो 4 भाई कौन हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। चारों को मिलाओ, हम चारों भाई हैं। चारों को भाई की तरह रहना चाहिए। आज हम जातवाद में, ऊंच नीच में ऐसे उलझ गए कि हमारे इस लड़ाई का, हमारे इस उलझन का फायदा ईसाइयों ने उठाया और हिंदुओं के गांव क्रिश्चियन बना दिए, धर्म परिवर्तन करा दिया, कन्वर्ट कर दिया। अब बताओ, आप मुसलमानों के साथ बैठते हैं, उनके साथ उठने बैठने में आपको कोई शर्म नहीं, लाज नहीं। अच्छा है, इंसानों के साथ उठना बैठना कोई बुराई भी नहीं है। इंसानों के साथ आप ईसाई के साथ उठते बैठते हैं, मुसलमान के साथ उठते बैठते हैं, लेकिन जब आप अपने किसी शूद्र भाई, दलित भाई के साथ उठते बैठते हैं ना, तो आप ये कहते हैं ये तो छोटा है, ये उस जाति का है ना। जब आप और किसी के साथ उठने बैठने में शर्म नहीं करते, तो अपने भाइयों के साथ उठने बैठने में किस बात की शर्म? उनको गले लगाने में किस बात की शर्म? जो गाय का मांस खाते हैं, उनके साथ तुम्हें उठने बैठने में शर्म नहीं है, तो हमारे वो भाई तो कम से कम गाय का मांस तो नहीं खाते। वो तो सात्विक अपना जीवन गुजारते हैं। और हमें चाहिए कि हम भाई भाई मिलकर रहें। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। जिस घर में एकता होती है ना मेरी माँ, उस घर में सारा सुख होता है। जहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र संगठित होंगे, कोई क्या मजाल किसी की कि आपकी तरफ कोई आंख उठाकर देख ले। अंग्रेजों ने हमें आपस में लड़ाया और शासन किया। फूट डालो, शासन करो, ये नीति थी कि नहीं? आप आपस में लड़ते हैं और लड़ने का फायदा लोग उठाते हैं, और परिणाम क्या होता है? हमें गुलाम बना लिया जाता है। इसलिए जागो मेरे देशवासियों, और जो हमारे हिंदू लोग धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, उनके पास जाकर बैठो और अपने धर्म के बारे में बताओ और समझाओ उन्हें कि अपने धर्म में रहना, गीता में लिखा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। खुद के धर्म में रहकर मर जाना श्रेष्ठ है, पर अपने धर्म का त्याग करना श्रेष्ठ नहीं। समझाओ अपने गीता, अपने रामायण के बारे में। अब रामायण की व्याख्या लोग गलत करने लग गए। आज अभी आपने
एक मुद्दा सुना होगा नेताओं से, रामचरितमानस को जला रहे हैं कुछ नेता, रामचरितमानस पर उंगली उठा रहे हैं कुछ लोग। क्यों उठा रहे हैं? क्या ये समझदार हैं? समझदार होते तो गोस्वामी तुलसीदास जी पर उंगली उठाते। अरे भाई एक बात बताओ, आप यदि किसी बात का गलत अर्थ लगाएं तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी का क्या दोष है? आपने बात समझी नहीं और बात का गलत अर्थ कर लिया। अब रामचरितमानस की एक चौपाई पर बड़ा विवाद हुआ, लोगों ने समझा, कुछ लोगों ने नहीं समझा, कुछ लोगों ने ये चौपाई पर बड़ी प्रतिक्रिया दी, बहुत डिबेट हुई इस बात पर। आज मैं एक सरल शब्द में आपको एक बात समझाता हूं। रामचरितमानस में एक चौपाई है। अच्छा बताओ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या नारी का अपमान किया है? क्या शूद्रों का अपमान किया है? क्या जातवाद में किसी जाति का अपमान किया है? तुलसीदास जी ने लिखा है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ताड़ना शब्द का अर्थ नहीं समझ पा रहे हैं लोग। बताओ ताड़ना शब्द का अर्थ क्या है? जोर से। ताड़ना मतलब मारना नहीं होता, ताड़ना मतलब देखना। लोग कहते हैं गांव में, फलाने ने हमें ताड़ लिया, फलाने ने हमें, उसने हमें ताड़ लिया, मतलब उसने हमें देख लिया। तुम्हारी बात हमने ताड़ ली, मीन्स तुम्हारी बात हमने देख ली। ताड़ना मतलब देखना है, ना कि मारना। लेकिन देखो ये नेताओं को, कुछ नेता जो चौपाई का गलत अर्थ समाज में फैला रहे हैं और महापुरुषों पर उंगलियां उठा रहे हैं। तुलसीदास जी ने माता सबरी का चरित्र लिखा कि नहीं? यदि तुलसीदास जी शूद्रों के विरोधी होते तो माता सबरी का ऐसा चरित्र ना गाते जैसा चरित्र गोस्वामी जी ने गाया है। केवट का प्रसंग ना लिखते। वाल्मीकि रामायण में केवट का प्रसंग नहीं है, पर रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने केवट का प्रसंग ऐड किया और वहां पर छोटा सा है, जरा सी बात कह दी श्री वाल्मीकि जी ने, पर गोस्वामी जी ने केवट का प्रसंग विस्तार से लिखा। यदि घृणा होती शूद्रों से तुलसीदास जी को, तो निषाद राज की बात क्यों लिखते कि निषाद को राम जी ने गले लगाया? मेरे भाई, हमारे ऋषि मुनियों के अंदर कोई भेद, ऊंच नीच, छुआछूत तो कभी था ही नहीं। ये जाति क्यों बनाई गई है? अच्छा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, बताओ ये जातियां क्यों बनाई गई? जोर से, जोर से। ये व्यवस्था है, ये एक प्रकार की क्या है? क्या है? व्यवस्था। ब्राह्मण की व्यवस्था है कि वेद पुराण तुम संभालोगे, क्षत्रियों की व्यवस्था है तलवार युद्ध तुम संभालोगे, वैश्यों की व्यवस्था है कि पैसा हिसाब किताब तुम संभालोगे, और शूद्रों की व्यवस्था है कि तुम इन तीनों का कंधे से कंधा मिलाकर सदा साथ दोगे। ये एक व्यवस्था है, ना कि जातवाद। जात